घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। जय मां मातंगी। आपका प्रेम लगातार मुझे मिल रहा है और हमारे दर्शक लगातार कुछ न कुछ फरमाइश किया ही करते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि अगर हमारा दर्शक कोई मंत्र मांग रहा है या कोई फरमाइश कर रहा है तो उसको शीघ्र पूरा किया जाए। कुछ लोगों ने तंत्र बाधा के बारे में प्रश्न किया था। क्योंकि तंत्र बाधा वो बाधा है कि आमतौर पर देखा जाता है तमाम से ऐसे शत्रु होते हैं जो खुल करके सामने नहीं आते हैं और किसी तांत्रिक से मिल करके वो व्यक्ति पर तंत्र करा देते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर या किसी परिवार पर या किसी के कारोबार व्यवसाय पर तंत्र कर दिया गया है तो उसके लिए फिर वो भटकता रहता है और सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। लेकिन आज के एपिसोड में तंत्र बाधा के लिए एक ऐसा विलक्षण और दुर्लभ पीताम्बरी बड़ा मंत्र आपको दिया जा रहा है कि इस पीताम्बरा मंत्र से आप पर या आपके परिवार पर या व्यवसाय पर या घर पर कहीं पर भी अगर किसी प्रकार का कोई तंत्र किया गया है तो इस मंत्र के प्रयोग से वो बाधा नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसे पीताम्बरा तंत्र बाधा नष्ट करने का मंत्र कहा जाता है। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप इसे अंत तक अवश्य देखें। पता नहीं कब किस परिवार को इस मंत्र की आवश्यकता पड़ जाए। हमारा तो ये मानना है कि प्रत्येक परिवार को इस मंत्र की आवश्यकता पड़ती है और हर परिवार में कम से कम इसकी एक माला का जप तो कर लेना चाहिए। अगर तंत्र नहीं भी है तब भी अगर इस मंत्र का जप लगातार परिवार में होता रहता है तो भविष्य में किसी प्रकार की कोई अनहोनी की आशंका नहीं रह जाती है। हम आपको मंत्र के बारे में बताएं उससे पहले आपसे निवेदन कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन पहले दबा दें। पीताम्बरा तंत्र बाधा मंत्र, यह वह मंत्र है जो पीताम्बरा देवी से संबंधित है और इस मंत्र का प्रयोग आमतौर पर तंत्र बाधा को समाप्त करने के लिए किया जाता है। मान्यता यह है कि इस मंत्र का जाप वह व्यक्ति जिस पर तंत्र किया गया हो वह स्वयं भी कर सकता है। अगर वह स्वयं इस मंत्र का जाप नहीं कर सकता है तो परिवार का कोई भी सदस्य इस मंत्र का जाप कर सकता है। इसके लिए पीताम्बरा देवी का एक चित्र स्थापित कर लीजिए। पीले आसन के ऊपर उन्हें स्थापित करना होगा। साधक भी अगर पीले वस्त्र या पीले आसन का प्रयोग करता है तो बहुत अच्छा रहेगा। माता को पीली मिठाई या और पीले फलों का भोग लगाएं, पीले पुष्प अर्पित करें, हल्दी में रंगे हुए पीले अक्षत यानी पीले चावल माँ को समर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य से माता की विधिवत पूजा करने के बाद इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। मान्यता यह है कि इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए साधक को पीली हल्दी या फिर पीली कांच की माला का प्रयोग किया जाता है। अगर पीली हल्दी से यह है कि गांठों से माला बना 108 गांठों से माला बना करके प्रयोग किया जाए तो ऐसा कहते हैं कि वो जल्दी असर करता है। या फिर पीली कांच की माला भी का प्रयोग कर सकते हैं या पीले रंग के किसी माला का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। अगर तंत्र बाधा से ग्रसित व्यक्ति स्वयं इस मंत्र को कर रहा है तो कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। 41 दिन तक तो लगातार उसे यह मंत्र जाप करना ही पड़ेगा। 41 दिन के बाद वो दशांश का हवन कर दे। अगर वह व्यक्ति जिसके ऊपर तंत्र बाधा है और वह यह मंत्र स्वयं नहीं जप सकता है तो परिवार का कोई भी सदस्य जो क्रिया बताई गई उसके तहत करे, लेकिन हाँ उसे फिर 1 लोटा पानी जल लेकर के अपने सामने रख लेना होगा और इस मंत्र का जप करना होगा। हर माला के बाद 1 फूंक उस जल में कर देना है। उसे मंत्र पढ़ता जाए और फूंक उस जल में मारता जाए। उसके बाद जो रोगी व्यक्ति है उस व्यक्ति को वह जल पिला दिया जाता है और साथ में बचे हुए जल को घर के प्रत्येक कोने में यानी कि सिर्फ शौचालय लेटरिन और बाथरूम को छोड़ दीजिए, बाकी घर के एक एक कोने में उस अभिमंत्रित जल को छिड़क दीजिए। कितनी भी बड़ी बाधा हो, कितनी भी बड़ा भूत प्रेत का मामला हो, वह अपने आप समाप्त हो जाएगा। कहते पीताम्बरा का यह मंत्र अत्यंत दुर्लभ और विलक्षण मंत्र है और इस मंत्र का अगर जप किया जाता है तो कितनी भी बड़ी तंत्र बाधा हो वह बाधा समाप्त हो जाएगी। कितने बड़े तांत्रिक ने कितनी भी बड़ा तंत्र किया हो, यहाँ तक मूठ तक की रोकने की क्षमता
इस पीताम्बरा मंत्र में है। कितना भी बड़ा काला जादू किया गया हो, इस पीताम्बरा मंत्र से उसे काटा जा सकता है। तो क्रिया मैंने बता दी कि किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग आपको करना है। अब हम आपको वो मंत्र बताने जा रहे हैं जो तंत्र बाधा निवारण पीताम्बरा मंत्र है। इस मंत्र को ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको कागज पर लिख लीजिएगा। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि मंत्र को सबसे पहले आप पढ़िए और इसे कंठस्थ कर लीजिए। जब मंत्र कंठस्थ होता है और याद होता है, उसके बाद जब हम मंत्र का पाठ करते हैं तो वो और ज्यादा सख्ती से और तेजी से काम करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए मंत्र को याद करने के बाद ही इस मंत्र का जप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपके पास समय नहीं है कि याद किया जा सके और कोई मरीज आपके पास ऐसा है कि तत्काल प्रयोग करना है, तो कागज पर इस मंत्र को लिख करके ध्यान से शुद्ध उच्चारण के साथ इस मंत्र का पाठ करें। कम से कम 108 बार तो इसका जप करना ही करना होगा। 41 दिन लगातार इसका प्रयोग करने से कितनी भी बड़ी तंत्र बाधा हो वह नष्ट हो जाती है। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं पीताम्बरे तंत्र बाधां नाशय नाशय। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं पीताम्बरे तंत्र बाधां नाशय नाशय। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं पीताम्बरे तंत्र बाधां नाशय नाशय। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं पीताम्बरे तंत्र बाधां नाशय नाशय। पीली हल्दी की गांठ से बनी हुई माला या फिर पीले कांच की माला से इस मंत्र को कम से कम 108 बार जपना है। पीताम्बरा देवी की चित्र को स्थापित करिएगा, पीले आसन पर बैठालना है और पीले वस्त्र का ही भोग लगाकर पीले पुष्प अर्पित करने हैं और इस मंत्र का पाठ करें। पीड़ित व्यक्ति स्वयं पढ़ सकता है, अन्यथा अगर पीड़ित व्यक्ति इसका पाठ नहीं कर सकता है तो परिवार का कोई भी सदस्य इसका पाठ करे। 1 लोटा जल सामने रख ले, मंत्र की हर बार उस जल में फूंक मारता जाए और वह मंत्रित व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति को पिला देना है और घर के प्रत्येक कोने में छिड़क देना है। कितनी भी बड़ी तंत्र बाधा हो वह समाप्त हो जाएगी। अद्भुत और विलक्षण है। अगली बार फिर एक किसी नए मंत्र के साथ, तब तक के लिए जय मां मातंगी।